For all real values of x, the range of this function, range, it is a medium level question from algebra. एडवांस्ड algebra से एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, मीडियम टू डिफिकल्ट आप बोल सकते हो. इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड रेंज और डोमेन होता क्या है. एक चीज होती है डोमेन, एक चीज होती है रेंज. डोमेन होती है कि जैसे ये फंक्शन है तो x की वैल्यूज जो है, यानी x की क्या क्या वैल्यूज आप डाल सकते हो, यानी कहां से कहां तक x की वैल्यूज वेरी कर सकती हैं. और रेंज होता है कि उन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन है ना, यानी ये जो फंक्शन है फिक्स है, ये कहां से कहां तक वैल्यूज ले सकता है. यानी रेंज फंक्शन की वैल्यूज होती है और डोमेन हमारे जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यूज बताता है कि भाई तुम कितनी वैल्यूज ले सकते हो. हमारे क्वेश्चन में रेंज पूछ रहा है तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है. अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं. लेट्स ट्राई फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होगा, लेट्स अज्यूम दिस इज इक्वल टू के. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, के से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2k एक्स स्क्वायर प्लस 4k एक्स प्लस 9k. ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को सबको ना राइट में ले आते हैं. It will be like 2k x square minus x square plus 4k x minus 2x plus 9k है ये, sorry, minus 4 that is equal to 0. ये सारे उधर ले जाएंगे so it will be equal to 0. x square कॉमन ले लीजिए, x square कॉमन तो 2k minus 1 प्लस इसमें ये x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 4k minus 2 प्लस ये कांस्टेंट है 9k minus 4 इक्वल टू 0. तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो होती है ना इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इस तरीके की होती है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्योंकि रियल वैल्यूज ऑफ x की बात कर रहा है, रियल वैल्यू का मतलब है x की रियल वैल्यू कब होती है, रियल वैल्यू होती है जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac. इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्चुअली. तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो इसमें a क्या है मेरा, ये 2k माइनस 1 ये a है, ये जो पार्ट है ये b है और ये जो पार्ट है ये c है. तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखूंगा तो इट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है मेरा 2k माइनस 1 इंटू c विच इज 9k माइनस 4. दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर फर्स्ट वाले में से 2 कॉमन निकालूंगा तो बेसिकली ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ना ये क्या बनेगा, 2 कॉमन निकालूंगा तो ये स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा. सो इट विल बी 4, अंदर बचेगा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 9k माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हम तो एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है बट यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट. अब ये दोनों कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 4 इंटू 2k माइनस 1 तो हमारे पास बचेगा 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू अंदर क्या बचा 2k माइनस 1 और यहाँ क्या बचा माइनस का 9k प्लस का 4. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर इसे सॉल्व करें इधर की जगह यूज कर लेते हैं, सो इट विल बी 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू ये होगा माइनस 7k प्लस 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसे अगर चेंज करेंगे तो इट विल बी, बिकॉज ये 4 से फर्क नहीं पड़ता, हमें k की रेंज देखनी है, सो इट विल बी 2k माइनस 1 इंटू, इसको मैं चेंज करूंगा तो इसका मतलब है मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ व्हेन आई एम चेंजिंग द साइन, बिकॉज आई वांट टू डू दिस लाइक 7k माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज होता है. दिस शुड बी नाउ लेस देन इक्वल टू 0. और अगर आपने पढ़ा है कि x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसकी रेंज होती है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b. तो हमारे केस में भी क्या होगा, k की जो रेंज आएगी इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/7 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2. सेम इस वाले मेथड से जैसे ये किया वो यूज किया. तो एज पर द गिवन ऑप्शंस द बेस्ट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 3/7 इंक्लूडेड है. ठीक है, एंड 1/2 तक वो जा रहा है, सो दैट विल बी आवर आंसर बी. तो जो रेंज होगी हमारे फंक्शन की वो होगी 3/7 से 1/2 तक. दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग इट. आप ये मेथड देखिए, इक्वल टू k किया है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्वाड्रेटिक बन गई.
क्वाड्रेटिक में क्योंकि रियल वैल्यू ऑफ x चाहिए तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है कि इनइक्वालिटी है, एंड इस इनइक्वालिटी के बेसिस पे हमारे k की रेंज आ जाती है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका है कि मैं हमारा जो ये फंक्शन है जैसे न्यूमरेटर है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूं और फिर देखो मैक्सिमम कहां तक जाती है। जैसे अगर आप न्यूमरेटर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है फिर भी लेट्स ट्राई। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, उसका जो मिनिमा होता है वो होता है माइनस बी बाई टू ए पर। माइनस बी बाई टू ए इस केस में क्या होगा, विच इज माइनस टू अपॉन टू इंटू वन विच इज माइनस वन। एक्स की वैल्यू माइनस वन पर इसका मिनिमा होगा, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर आएगी। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है विच यू शुड नो, जो हमारे एडवांस अलजेब्रा में आता है। अगर मैं इसमें माइनस वन वैल्यू एक्स की सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, आप देखिए, इट विल बी इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन प्लस नाइन। आपको सब कुछ लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब डायरेक्ट करता हूँ। ये वन है, ये माइनस टू है, ये फाइव फोर है, तो फोर प्लस वन इज फाइव, फाइव माइनस टू इज थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू वन है ये टू प्लस फोर इंटू माइनस वन ये माइनस फोर है, ये नाइन है, नाइन एंड टू इज इलेवन, इलेवन में से फोर गया इज सेवन। सो मिनिमम वैल्यू इसकी थ्री बाई सेवन आएगी। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन आई कैन एलिमिनेट एंड ए ऑल्सो आई कैन एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन में थ्री बाई सेवन इंक्लूडेड नहीं है, मेरे केस में थ्री बाई सेवन वैल्यू आ रही है। सो माई आंसर विल बी आउट ऑफ बी एंड सी। पहली चीज तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, आप ध्यान से देखिए, वो न्यूमरेटर के डबल से थोड़ा बड़ा है। देखिए जो ऊपर है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर है, अगर आप सपोज करिए उसे a बोलते हैं, तो अपॉन जो हमारा फंक्शन बन रहा है नीचे वो उससे डबल है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट से भी बड़ा है। इट्स लाइक a प्लस वन, तो नीचे हमेशा, सॉरी, टू ए प्लस वन डबल से भी बड़ा है। तो जो भी आप वैल्यू डाल लो, हमारा जो आंसर आएगा ना वो हमेशा हाफ से छोटा आएगा, इट विल बी लेस देन हाफ। बिकॉज नीचे अगर ये सिंपल a बाय टू ए होता तो ये हमेशा हाफ होता, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर टू ए से भी एक बड़ा है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन रिजेक्ट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 8 बाय 9 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो काफी बड़ा नंबर है। सो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो भी हाफ तक ही जाएगी, एग्जैक्ट हाफ नहीं जाएगी, उससे थोड़ी कम ही रहेगी। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन ट्राई कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हम निकाल लें और उससे भी हम ये कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो। लेकिन आप ये दोनों मेथड्स को मल्टीपल टाइम्स ट्राई करिए, वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, ताकि आप इसे क्लैरिटी से समझ सको, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते, एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जाम।